अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कपूतर की चंचला और आप सबको मेरे प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। आज हम अपने शो में एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्सर। अल्सर मेनली ज़ख़म को कहते हैं और आज जिस अल्सर के बारे में हम बात करेंगे वो है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो होता है वो दो अल्सर को मिला के कहते हैं। एक होता है हमारे मैदे का अल्सर, दूसरा होता है हमारी जो छोटी आंत का अल्सर होता है या हम उसको डिओडेनल अल्सर भी कहते हैं। उन दोनों को मिला के हम उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अल्सर होती क्या चीज़ है। अल्सर मेनली ज़ख़म होता है जहाँ से खून आने लगता है। तो हमारे जो जिस्म के अंदर मैदे में या छोटी आंत के अंदर जो एक लाइन होती है उसमें अगर किसी तरीके का ज़ख़म हो जाए किसी वजह से और उससे थोड़ा बहुत खून आने लग जाए तो उसको सिंपल ज़बान में अल्सर कहते हैं। अल्सर के टाइप्स तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक मैदे का होता है जिसे हम स्टमक अल्सर कहते हैं, दूसरा छोटी आंत का जिसे हम डिओडेनल अल्सर कहते हैं। अच्छा, इनके कुछ चंद अलामात होते हैं। अगर हम अलामात की बात करें तो सबसे पहली अलामात तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा, पेट में जलन होगी। अच्छा, जलन जो है ये खाने के बाद भी हो सकता है या भूखे पेट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको मैदे का अल्सर है या आपको छोटी आंत का अल्सर है। इसी के साथ-साथ आपके अलामात के अंदर आपका खाना हज़म ना होना और आप थोड़ा-सा ही खाना खाते हो, आपको ऐसा महसूस होना कि आपका जो पेट है वो भर चुका है और आपसे ज़्यादा खाना भी नहीं खाया जाता या आपको उल्टी, मतली ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें अल्सर की अलामात है। अल्सर की अगर हम बात करें तो अल्सर होने की सबसे पहली वजूहत जो है वो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है। एच पाइलोरी जो है ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो किसी भी ज़रिए से, खाने पीने के ज़रिए से या किसी इंसान में अगर हो उसके ज़रिए से या ख़राब पानी पीने के ज़रिए से आपके जिस्म में जा सकता है। और जो एच पाइलोरी का बैक्टीरिया है ये आपके मैदे में एसिडिटी करवाता है और आपके मैदे की जो वॉल है उसके अंदर बैठ के ज़ख़म करवा देता है और उस ज़ख़म से थोड़ा बहुत खून आने लगता है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज़ है अल्सर का। दूसरा है हम जो दर्द की दवाइयाँ बग़ैर पूछे खाने लग जाते हैं, इससे भी अल्सर होता है क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं ख़ासकर दर्द की, तो उससे आपका जो मैदा है उसमें ज़ख़म पड़ने लग जाता है और ये भी अल्सर ही है। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अल्सर अगर हो पेशेंट को तो वो और ज़्यादा उनमें दर्द करवाता है, जैसे कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या कोई शराब पीता है या बहुत ज़्यादा कोई अगर स्ट्रेस ले ले तो उनमें भी अल्सर्स हो जाते हैं आगे चल के। इसके साथ-साथ हम बात करते हैं कि अल्सर में हम कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले तो अल्सर कभी भी अल्ट्रासाउंड के ऊपर नज़र नहीं आता। अल्सर चेक करने के लिए या तो आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है या नहीं, उसके लिए आप स्टूल का टेस्ट करवाते हैं, स्टूल फॉर एच पाइलोरी, और नॉर्मली एंडोस्कोपी करवाते हैं। एंडोस्कोपी में एक छोटा-सा कैमरा होता है जो आपके मैदे तक और छोटी आंत तक जाके देखता है कि कोई ज़ख़म है या नहीं और उससे कोई खून ब्लीडिंग हो रही है या नहीं। नॉर्मली जिनको अल्सर होता है उनमें देखा जाता है कि उनको काला पखाना हो जाता है, उसके साथ-साथ उनका हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी डाउन होने लग जाता है। उसकी वजह से थोड़ी बहुत सांस में भी तकलीफ़ हो सकती है हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, या थकावट हो सकती है। ये सारी चीज़ें उसकी अलामात के अंदर आती हैं। अगर हम बात करते हैं इसके एहतियात की, तो एहतियात वही है जो इसके कॉजेज़ हैं। एहतियात में सबसे पहले आप कोई भी किस्म की दर्द की जो दवाइयाँ होती है उन्हें ना लें, कम से कम लें, क्योंकि ये जो है ये आपके मैदे को ख़राब करती है। 2 किस्म की दर्द की दवाइयाँ होती है, एक हम कॉक्स 1 कहते हैं, कॉक्स 2 कहते हैं। कॉक्स 2 जो होता है वो दिल पे असर करता है, मैदे पे इतना असर नहीं करता। लेकिन जो कॉक्स 1 जिसके अंदर और दूसरी दवाइयाँ इस तरीके की और भी आ जाती है, ये सारी जो दर्द की दवाइयाँ होती है ये आपके मैदे में ज़ख़म बना देती है। इसके साथ-साथ आप एच पाइलोरी का अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आप एंटीबायोटिक फ़ौरी तौर पे, इसका एक कोर्स होता है 14 दिन का, वो आप करें ताकि आपका एच पाइलोरी का इन्फेक्शन ट्रीट हो जाए। इसके साथ-साथ अगर आप में ड्रिंकिंग या स्मोकिंग इस तरीके की हैबिट है या आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला खाना खाते हैं स्पेशली, तो आप ये सारी चीज़ें करना बंद कर दें, तो इससे भी आप अल्सर होने से बच सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो उसको जल्द से जल्द एंटीबायोटिक से ज़रूर ट्रीट कीजिए,
क्योंकि जो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, इसे अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो ये आगे जाके मैदे का कैंसर भी करवा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी मीडिया फोकस की टीम को दीजिए इजाज़त, और नीचे दिए हुए नंबर पे ज़रूर आप हमें मैसेज करके बताइए कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, और आने वाले दिनों में आप कौन से टॉपिक के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम सुनना चाहते हैं। और नीचे दिए हुए लाइक और शेयर के बटन को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।